हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा के बड़े फैसले पर बात करेंगे। व्लॉग में क्या क्या था, चलें जी तमाम तर चीज़ों को हल्का फुल्का सा रिव्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सितारा का जो व्लॉग है वो स्टार्ट होता है। इस व्लॉग के अंदर जो की पॉइंट्स थे उस पर मैं बात करूंगी। सबसे पहले जो दुबई से गिफ्ट आया है, जो कि मिस्टर साजिद ने अपने कल के लास्ट व्लॉग में दिखाया था। कल का लास्ट व्लॉग इसलिए कह रही हूँ, अभी देखते हैं कि जो मिस्टर साजिद है वो अपने चैनल पर व्लॉग अपलोड करते हैं नहीं करते, या फिर अपनी आईडी को सिर्फ कमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, देखा जाएगा। लेकिन क्या है कि उनके व्लॉग में था कि वो कल हमें दिखाया, तो यूँ समझ लें कि जैसे उन्होंने परसों व्लॉग शूट किया होगा, है ना, कुछ इस तरह से होगा। लेकिन क्या है, सितारा का व्लॉग आज आया है और सितारा कह रही हैं 2 दिन से उनके पास ये रिसीव हो गया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है काफ़ी डिलेड हैं ये सारे व्लॉग। अब ये नहीं पता कौन से दिन का कब का क्लिप है। सितारा ने कहा तो है कि आज दूसरा दिन स्टार्ट हुआ है, बट नो आइडिया एट ऑल कौन सा दिन है ना। ये वाली चीज़ें फिर बड़े यहाँ पर जो सवालात है ना वो उठा देती है। वैसे तो अभी वर्किंग डेज चल रहे हैं, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान में छुट्टी थी। 5 फरवरी को कश्मीर डे था और उससे पहले शब बारात की भी छुट्टी थी। तो यूं जो लास्ट के डेज है ना उसमें तो स्कूल्स ऑफ थे। अब पता नहीं सितारा ने जो वीडियो डाला है आज वो कब का है, क्योंकि उसमें बच्चे स्कूल जाते नजर आए हैं, और वो किस दिन का व्लॉग है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन खैर एनीवेज, तो सितारा के 2 व्लॉग्स हैं। एक व्लॉग में जो सितारा हैं वो दिखाती हैं कि मतलब पूरे अपने व्लॉग में जो की पॉइंट्स हैं, एक तो उनके घर पर जो बाबर है वो अब एवरी टाइम आ रहा है। माशाल्लाह भाई, आपका कज़न है, आपका भाई है, आपका भांजा है, जो भी आपके रिश्ते हैं और आपके रिश्ते आप बेटर जानती है। लेकिन वही ना, आप अपनी ऑडियंस को खुद ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देती हैं सितारा, और ऐसे बिहेव करती हैं जैसे कि बच्चों की स्टडीज़ है और कोई बहुत बड़ा ना जो है उनकी स्टडी डिस्टर्ब होती है। इस तरह की बातें लास्ट डेज आपने की थी जब आप वो 3 स्टोरी वाले घर में गए थे कि अब इस घर में जो है बहुत मिलना मिलाना हम कम कर देंगे, खाली वीकेंड पर हुआ करेगा। लेकिन क्या है, अब आपके व्लॉग में एवरी डे ये वाली चीज़ हमें देखने को नज़र आ रही होती है। खैर जी, आपकी चॉइस है। आपको लगता है कि आपको बाबर को हाइप देना है तो बिल्कुल दीजिए, आपकी मर्जी है ना। लेकिन जो चीज़ हम आपके स्टेटमेंट्स के अंडर देख रहे होते हैं तो फिर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अदरवाइज नो प्रॉब्लम, नो इशू एट ऑल। उसके नसीब का जो रिस्क है वो उसको मिलेगा, आपके नसीब का जो रिस्क है वो आपको मिलेगा, है ना। तो खैर जी, सितारा ने जो है वो यहाँ पर निहारी रेडी की। और क्या था कि साथ ही साथ इन्होंने अपने गार्डन के बाहर जो एरिया है उसमें तो इन्होंने कहा था कुछ वायरिंग वगैरह लगाएंगे, क्योंकि ये लोग वहाँ बैठेंगे, चेयर्स लगाएंगे, कुछ इस तरह से सेटअप बनाएंगे, प्रॉपर एक लॉन टाइप, है ना। तो उसमें सितारा ने कुछ जो छोटे छोटे से प्लांट्स हैं वो यहाँ पर लगाए हैं, और काफ़ी ज़्यादा ना वो करीब हैं। अभी तो वो ग्रो होंगे तो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे। डोंट नो उसका क्या सिलसिला है। मेरे ख्याल में जो गार्डनर होता है ना, जो माली होता है, उसे इन तमाम तर चीज़ों का बहुत आइडिया होता है। अब पता नहीं सितारा ने किसी को हायर किया है नहीं किया, ये सारी बातें जब सितारा का पूरा ये गार्डन रेडी हो जाएगा तभी हम इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, क्या है कि फिर जो है वो सितारा जाती हैं और सितारा ने कहा कि उनका जो जिम है वो दोबारा से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो लोग जिम जाते हैं ना तो फिर वो शौकिया जिम नहीं जाते सितारा, बल्कि वो उनकी नीड बन जाता है। फिटनेस उनके लिए बहुत मैटर करती है, और उनके लिए ना जो एक फिट रहना है वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन जाता है। और अगर आप जिम जाते रहें और एकदम से अपनी उस रूटीन से बैक हो जाए ना तो आप बहुत ज़्यादा खुद को गिरा गिरा थका हुआ, खुद को बहुत ज़्यादा आप हैवी भी फील करते हैं, क्योंकि जो आपके मसल्स एक टोन होना स्टार्ट होते हैं ना तो वो भी दोबारा से अपनी एक जो रियल शेप होती है थोड़ा सा वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर आपके इंचेस में आपके वेट पर फ़र्क पड़ने लगता है। खैर जी, ये वाला सिलसिला है। तो सितारा ने क्लियर किया कि जिम उन्होंने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। अच्छी बात है भाई, आप करें, आपको अल्लाह ने दिया है, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, तमाम तर चीज़ें पॉजिटिव हैं। अच्छा, फिर क्या था यहाँ पर, सितारा सेठ के जो पेपर घर का उनके नाम होने जा रहा था तो फाइनली उसमें कुछ रह गई थी बाकी चीज़ें, तो वो अपने मिस्टर को ही लेकर निकली। वही मिस्टर के जिस पर पूरे यूट्यूब पर ना बैठकर उन पर लोग
बातें कसते रहते हैं। अच्छा, मुझे आज एक कमेंट आया है और कमेंट बड़ा अजीब है। ये लेडी इसी तरह के कमेंट करती हैं कि अगर आपकी भी कोई शौकन है क्या। तो भाई मैं इतनी हैरान होती हूँ, आप लोग आंखों से क्लियर आपका विजन है या आप लोग बिल्कुल ही ब्लर विजन के साथ तमाम तर चीज़ों को देख रहे होते हैं। आप ये देखें, जो शौकन है वो सितारा के पास नहीं है। मिस्टर साजिद की लाइफ में एक बीवी है और एक्स्ट्रा, बट वो कहाँ पर है, वो विलेज बैठी हुई है अपने छोटे से बच्चे के साथ, और वो बच्चा जो है उसको भी वो टाइम, वो मोहब्बत, वो प्यार नहीं मिल रहा जो कि मिलना चाहिए। देखें, जब सितारा के बच्चे छोटे थे ना, तो क्या वो बाप से इस तरह कभी दूर रहे थे? हाँ, जब मिस्टर साजिद कभी सऊदीया गए होंगे, एक टाइम पर हमने सुना था ना, सऊदीया गए थे, काम करते थे, तो वो एक मजबूरी थी। लेकिन उसके अलावा जो बच्चे हैं वो कभी ना कभी तो मतलब पूरे दिन में कुछ तो बाप का एक उनको लम्स मिलता होगा, एक प्यार मिलता होगा। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ पर ये गेस्ट की तरह जाते हैं अपने ही घर, दूसरे घर, और दूसरा घर है कहाँ, वो तो इनका ससुराल है। और यहाँ पर एक और चीज़ मुझे बहुत वियर्ड लगती है। देखें, दोनों मिस्टर साजिद की ससुराल हैं, सितारा का ये वाला जो मैका है और कौसर का मैका। लेकिन सितारा, आपने एक चीज़ बहुत गलत की है, आपने सेकंड हैंड ससुराल की जो लॉलीपॉप थमाई है ना अपनी सारी ऑडियंस को। तो आप ये देख लें कि जो लोग कहते हैं कि सितारा कभी भी जो है अपनी तरफ से कोई बात ऐसी नहीं करती जो कि दूसरे वाले के लिए रॉन्ग जाए, लेकिन सितारा वो आपके शौहर की दूसरी बीवी है, ठीक है। जितना आपका हक है ना उतना ही उसका हक है। पहली दूसरी को लेकर ना, अगर हम अपने दीन की बात करें तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि पहली बीवी क्योंकि पहले आई थी तो उसका हक ज़्यादा है, दूसरी बीवी क्योंकि बाद में आई है तो उसका हक कम है। ये तमाम तर चीज़ें ना फिल्मों की हद तक चलती हैं, या फिर उस माशरे में जहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उस तरह से नहीं ली जाती जैसे कि एक मुस्लिम माशरे में ली जाती हैं। तो बड़ा एक ना डिफरेंस आ जाता है चीज़ों का। अब आप देख लीजिए, मैं जहाँ कहीं पढ़ रही होती हूँ सेकंड हैंड ससुराल, सेकंड हैंड कौसर, मतलब कौसर ने आज तक एक सिंगल वर्ड आपके किरदार को लेकर नहीं बोला है ना ही उसके भाइयों ने कभी भी, मुझे नहीं याद कि उन्होंने आपके किरदार से रिलेटेड कोई गलत बात की हो। लेकिन जो ये एक सेकंड हैंड का आपने इजाफा किया सितारा, सच में मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक टाइम पर हम भी आप के लिए बोले थे कि नहीं करो सितारा के साथ ऐसा, उसकी ये वाली पिक्चर ऐसे मत यूज़ करो, देखो ये गलत बात है, ये सरासर गलत है ना, इसका आपको मतलब मॉरली ये ठीक है ना, ये लीगली ठीक है। कितनी बातें हम सब ने की थी। और जब एक औरत खुद एक ऐसे फेस से गुजरी हो ना जहाँ पर उसे इन तमाम तर बारीकियों का पता हो, तो क्या वो किसी और औरत के लिए ऐसी बात करेगी? मैं सोचती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ क्यों ऐसा क्यों किया सितारा। खैर, अब तो कर दिया, और अब इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो कौसर साहिबा झेलती हैं। कौसर पता नहीं कैसे झेलती है, सच में मुझे समझ में नहीं आता। मतलब खैर, छोड़ो। तो वो साहिबा मुझे इस तरह से कह रही थी, अजीबी सेंस की औरतें, अजीबी दिमाग की लेडीज़ हैं, आती हैं और आकर इस किस्म के बेतुके कमेंट्स करके चली जाती हैं, है ना। देखें, अगर आपको पसंद है ना ये तमाम तर चीज़ें करना, जैसी भी जो भी ऑडियंस है जो इन तमाम तर बातों को अप्रिशिएट करती है, जहाँ पर पहली दूसरी को लेकर आप लोग लड़ाई कायम रखना चाहते हैं, तो कैरी ऑन भाई, आप रखिए। मुझे जहाँ तक चीज़ें सही लगती हैं तो मैं सही कहती हूँ, जहाँ तक मुझे नहीं लगती तो मैं अपनी राय रखती हूँ। और अगर मैं देखती हूँ तो मुझे तो सितारा के साथ जो सितारा के मिस्टर हैं वो एवरी टाइम उनके हर काम के लिए हाजिर जनाब की तरह नज़र आते हैं। तो फिर मैं कैसे इस चीज़ को मान लूँ कि वो अपने पहले घर को टाइम नहीं देते या अपने पहले घर के बच्चों को वो इग्नोर करते हैं, है ना। और अगर आपको ये सच कड़वा लगता है, जो भी सुन रहा होता है, तो फिर आपकी चॉइस है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। खैर जी, थोड़ा सा बातें इधर से उधर हो गई, आगे बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। तो जो सितारा है, माशाल्लाह, उनको फाइनली उनके जो घर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल भी गए, और सितारा उसको लहरा के दिखा रही थी। अल्लाह आपको मुबारक करे कि अब जो है आपके नाम पर जो गैस मीटर है वो लगेगा। अभी तक इस घर में गैस मीटर भी नहीं लगा हुआ था। तो सितारा, ये जो घर है, क्या इसमें भी जो ओनर है वो रहा नहीं, और ये भी बनाकर आप ही इस पर जो फर्स्ट आपने ही इसको ख़रीदा है, कुछ इस तरह का सिलसिला है। ये एक न्यू चीज़ सामने आई ना। अदरवाइज जिसका ये घर था वो तो तमाम तर चीज़ें लगवाता अगर वो यहाँ पर रहा था तो। खैर, मुबारक हो आपको, और गैस मीटर भी आपका लग जाएगा। देन आपने कहा कि जो आपका सोलर पैनल है वो भी अब लगेगा, अदरवाइज़ वो नहीं लगता। तो सितारा, जो पहले वाले आपके घर थे जहाँ पर आप रह रही थी,
यहाँ तो नहीं लगा था जो 3 स्टोरी घर था, जो आप एक बीच में अभी घर पर गई थी। उससे पहले वाले घर में जहाँ आप 1 साल से कुछ अरसा ऊपर रही थी, वहाँ पर जो सोलर पैनल है वो आपने लगवाया था। फिर आपने जो आपकी एक बाउंड्री थी वॉल, उससे लेकर जहाँ आपकी वॉशिंग मशीन का एरिया था, वहाँ पर आपने कुछ फाइबर शीट्स लगवाई थी, है ना। तो वो सब किस तरह लगवाई थी, मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि आपका कहना है कि जो रेंटेड हाउस होता है, जाहिर सी बात है भाई, वहाँ पर आपको परमिशन लेना पड़ती है। तो जो मालिक मकान था उसने आपको ये तमाम तर परमिशन दे दी थी क्या? इसलिए मुझे लगता है आपका कुछ अमाउंट जो है ना वो कट हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह छत पर आपने रूफ टॉप पर होल्स किए थे, फिर ये सारी जो आयरन का एक पूरा रॉड था ना, जिसके ऊपर रूफ टॉप पर आपने ये सोलर पैनल्स लगाए थे, फिर वो पूरी वायरिंग नीचे आई थी, ये तमाम तर चीज़ें जो भी कुछ थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ की गई होगी मेरे ख्याल में, फिर उसके पैसे जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट आपसे ले लिए जाते होंगे, कुछ ऐसा होगा, है ना। क्योंकि समझ नहीं आई थी आपकी वो बात मुझे उस टाइम भी, जब आपने ये कही थी कि आपके पैसे जो है ना वो रख लिए जाते हैं। खैर जी, यहाँ पर तो भैया क्या बोलते हैं, डिजिटल भिखारी मैंने सुना था, बट डिजिटल चोर भी होते हैं यार। सच में ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मेरे कभी कभार ना मेरा दिल चाहता है मैं खुल के बोल दूँ ना। देखो ठीक है, हम सब एक दूसरे के रिव्यूज सुन रहे होते हैं, हम सब एक दूसरे के रिएक्शन देख रहे होते हैं, वहाँ से हमें आइडियाज़ मिलते हैं। एटलीस्ट अगर मैं भी कहीं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैंने एक रिएक्शन चैनल पर ये क्लिप देखा, उसका क्रेडिट मैं खुद नहीं लेती। बट पता है क्या, चंद एक लोग हैं जो यहाँ से पूरा पूरा जो पॉइंट है ना वो मेरी वीडियो से उठाते हैं और उसको पूरा थंबनेल पे बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। एवरी टाइम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये चीज़ होती आई है। मैं सोचती हूँ यार हद होती है ना, मतलब इतनी भी क्या। ठीक है, आइडिया लेते हैं एक दूसरे से, लेकिन ऐसा तो नहीं करते ना आप किसी के तमाम तर पॉइंट्स का क्रेडिट खुद उठा कर ले जाओ, फिर सच में मुझे बड़ा गुस्सा आता है। खैर छोड़ें, हाँ हाँ, क्या करना है इन बातों से। खैर जी, तो सितारा सेठ के अब उनके घर में सोलर पैनल भी लगेगा और अब ये तमाम तरह सिलसिले होंगे। खैर जी, अल्लाह आपको मुबारक करे एक बार फिर से, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। उसके बाद क्या था जनाब, यहाँ पर जो सितारा है ना वो अम्मी के लिए अफ्तार रेडी कर रही थी और ये तमाम तरह सिलसिले थे। और फिर सितारा का जो बड़ा तरीन फैसला है वो सितारा ने सुनाया, जिसे सुनकर मैं सच में हैरान हो गई। सितारा, ये भी कोई फैसला है? मतलब इस तरह की बातें जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो बच्चों को कुछ अच्छी राह पर लगा रहे होते हैं, तो वो ऐसी एग्जाम्पल सेट करेंगे। और अगर आपको अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन देना भी था तो खामोशी से दे देती, जो एक रॉन्ग ट्रेंड बने और आपको देखकर जो दीगर बच्चे हैं, क्योंकि आप कहती हैं कि बहुत सारे बच्चे आपका व्लॉग देखते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से इस किस्म की ज़िद करने लग जाएं कि देखें मम्मा, आपकी पसंदीदा व्लॉगर तो अपने बच्चे को मोबाइल दिला रही है, वो 9th क्लास में, तो मम्मा मैं तो 10th में हूँ, आप मुझे भी दिला दें। मम्मा मैं 8 में हूँ, अभी मैं 9th में जाने वाली हूँ, आप मुझे भी दिला दें। इस किस्म के जो जिद है ना, वो फिर क्या दीगर बच्चे भी आपका व्लॉग, आपकी वीडियो देखकर अपने बड़ों से कर सकते हैं। तो क्या आपका ये जो स्टेप है, जिसे आप कह रही हैं आपका ड्रीम था सितारा, ऐसा भी कोई ड्रीम होता है? मतलब मैं सोच रही थी आप मुस्तफ़ा की स्टडीज़ को लेकर कोई बात करेंगे, लेकिन आपने तो यहाँ पर पूरा पासा ही जो है ना वो घुमा डाला। अच्छा, एक बात और करूँ फिर आगे बढ़ेंगे। आपकी नवंबर 2025 की वीडियो है जहां पर आपने आईफोन 17 प्रो मैक्स लिया था और फिर आपका चैनल लॉगिन नहीं हो रहा था। फिर आपने दो, आपने कहा था आप हमेशा से आईफोन रखती हैं, फिर आपने दोनों दे दिया था। ये आपने कुछ बातें की थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उसको यूज़ करते हैं। मुस्तफ़ा एवरी टाइम हमें मोबाइल यूज़ करता नज़र आता है। एक मोबाइल से आप शूट कर रही होती हैं, दूसरा मोबाइल उसके हाथ में होता है, अक्सर हमने देखा है। आयत अभी कल वाले ही व्लॉग में वो जो आपका एक माइक्रो क्या बोलते हैं, मोबाइल स्टैंड था ना, ट्राईपॉड, उसके ऊपर मोबाइल लगाकर वो देख रही थी। तो मोबाइल तो आपके घर में एक्स्ट्रा है, तो इतना स्पेशली जो बच्चा है उसको इस एज में मोबाइल थमा देना, क्या ये कोई स्मार्ट डिसीजन है? क्या ये कोई आपका राइट डिसीजन है? इसलिए कि उसके साथ के तमाम तर बच्चों के पास मोबाइल है, तो आप अपने बच्चे को भी मोबाइल दिला देंगी? मतलब देखें, टोटली योर चॉइस, आपका बच्चा आपकी मर्जी, लेकिन जिस तरह आप आकर तमाम तर चीज़ें यहाँ पर बयान कर रही हैं ये बड़ा वियर्ड है। सितारा, क्यों बिल्कुल बाज़ाब्ता बैठ कर उसको व्लॉग का पार्ट बनाया? क्या ये चीज़ ठीक है? और आप कह रही हैं आपका ड्रीम था कि जब मुस्तफ़ा मैट्रिक कर लेगा तो फिर आप उसको जो है ना मोबाइल दिलाएंगी। हर चीज़ की एक सर्टेन एज होती है, ठीक है, सबके बच्चे होते हैं और घरों में पेरेंट्स का जो मोबाइल है वो लेकर यूज़ भी करते हैं। ज़माना है जिस तरह
लेकिन पेरेंट्स चेक रखते हैं, है ना, क्योंकि ये चीज़ जितनी ज़्यादा यूज़फुल है उतनी ही ज़्यादा, कहते हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ठीक है, आप ना समझ तो है नहीं, आप ज़्यादा समझदार हैं, आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, झेली हैं, तो फिर आपका ये फैसला उस टाइम के जब आपके बच्चे के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और आप कह रही हैं कि वो स्कूल से आ जाएगा तो फिर मोबाइल लिया करेगा और फिर अपने पापा को दे दिया करेगा, सब कुछ इतना ईजी है सितारा। मतलब जो लास्ट डेज हम लोग फील कर रहे थे ना कि मुस्तफ़ा जो है वो आपके व्लॉग्स में नहीं आ रहा, तो क्या उसका रीज़न यही ज़िद थी शायद कि आप जो हैं उसकी हर ज़िद को ना पूरा करती हैं। जैसे कि आपकी स्कूटी थी, तो मुस्तफ़ा के लिए कि स्कूटी आ गई, माशाल्लाह, अच्छी बात है भाई, अल्लाह ने आपको दिया है तो क्यों नहीं, ज़रूर करें अपने बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी हर चीज़ को प्रोवाइड करने का एक तरीक़ाकार होता है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है उसके बच्चे के पास दुनिया की अच्छे से अच्छी चीज़ हो, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ हो, लेकिन देखिए हर चीज़ जो है ना वो एक रिवॉर्ड के तौर पर भी दी जाती है। जैसे आप मुस्तफ़ा को कहती हैं, आपका 9th का रिज़ल्ट देख लूँ मैं, आप अच्छा स्कोर करते हैं, आपके अच्छे ग्रेड्स बनते हैं, तो आप जो भी मोबाइल कहेंगे, अगर आप आईफोन भी लेना चाहेंगे तो मैं आपको दिला दूंगी। शर्त यह है कि आप पहले 9th में अच्छा स्कोर करके दिखाओ, आप पहले अच्छे बच्चे बनकर दिखाओ, आप हमारी जो बातें हैं वो मानकर दिखाओ, अननेसेसरी जो आप जिद करते हो उसमें थोड़ी सी कमी करो, क्योंकि टाइम के साथ साथ अब आपकी एज आगे बढ़ रही है, अब आप बचपन से निकल कर, लड़कपन से निकल के अभी आप नौजवानी से निकल कर जवानी की तरफ जाने वाले हो, तो अपनी जो एक शख्सियत है उसके अंदर कुछ ठहराव लाओ। और बेटा, हर चीज़ जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, आप पढ़ो लिखो फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया में जो अपनी ख्वाहिशात पूरा करना है वो इतना आसान नहीं है। मम्मा क्लिक कर गई, व्लॉग बनाती रहीं और इस तरह आपके फादर की 2 शादियां हुई, आपने देखा नहीं कितना सब कुछ हुआ, उसके बाद जाकर ये तमाम तर चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। लेकिन आपकी किस्मत आपके साथ किस तरह वर्क करेगी, आप खुद अपने लिए ना दुनिया जो है उसको दुनिया की जो भी चीज़ें हैं अपने बल पर उसको हासिल करने की कोशिश तो करो। मतलब कुछ ऐसा टास्क जो बच्चों को है वो पेरेंट्स देते हैं, उनकी तरफ से ये बातें की जाती हैं, कही जाती हैं। यूं एग्ज़ाम्स के टाइम पर आप बिल्कुल बच्चे को कह रही हैं कि मैं आपको मोबाइल दिला दूंगी और उससे ही आप ये सीन शूट करवा रही हैं और फिर उसको ही बिठा रही हैं। सितारा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाहती हैं। टाइम एंड अगेन इसको आप ड्रीम कह रही हैं, आप ये कहें आपने ऐसा डिसीजन लिया था, आपने ऐसा फैसला किया था, आपने एक ड्रीम वर्ड जो है ना उसको पिक कर लिया है। ऐसे ड्रीम कौन देखता है अपने बच्चों को लेकर? लोग ड्रीम देखते हैं कि मेरा बच्चा 10th में अच्छा ग्रेड लाएगा तो मैं इस तरह से ना एक छोटे पैमाने पर या फिर बहुत अच्छा सा मैं एक फंक्शन करूंगी, गेट टुगेदर करूंगी और उस डे को स्पेशल बनाऊंगी, उस मोमेंट को स्पेशल बनाऊंगी। ये होते हैं अपने बच्चों को लेकर ख्वाब जो माँ बाप सजाते हैं। उनके एकेडमिक जो भी करियर होता है उसको लेकर ठीक है, अगर बच्चा पढ़ाई में एवरेज है तो भी एटलीस्ट ये वो लेवल है, स्कूल का हो गया, इंटर लेवल, वहाँ तक माँ बाप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं। उसके बाद तो भाई फिर जाहिर सी बात है, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, मोबाइल और ये तमाम तर चीज़ें लेते हैं, लैपटॉप आपके घर में है, मतलब आपके घर में डिवाइसेस की कमी नहीं है। तो ऐसा क्या है कि एवरी टाइम जो एक मोबाइल है वो आप उसका एक्सेस अपने बच्चे को दे रही हैं? क्या ये चीज़ सही है सितारा? पता नहीं आप क्या कर रही हैं। और इस चीज़ को आकर जिस तरह आपने अनाउंस किया है बड़ा फैसला के अंडर, तो पता नहीं ये किस हद तक सही है। आप हर जिद जो है इसी तरह पूरी करती हैं, आपने एस दिला दिया और आपने क्या कहकर भेजा था विलेज से बच्चे को कि यहाँ पर उसके एग्जाम्स होने, रमज़ान के साथ आपने छोड़ दिया, वो एस को लेकर पूरे आपके घर में ना एक स्मेल फैल गई, आपका पूरा कारपेट ख़राब हो गया। बेचारा अब एस कहाँ गया, आपने उसको आगे दे दिया ना। इसी तरह थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये जो हर जिद है ना ये पूरी नहीं की जाती। और अभी बच्चा छोटा है, ठीक है, उसका कद निकल गया है और मुझे अंदाज़ा है कि वो बच्चा बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि हमने उसे देखा है जो साजिद साहब के चैनल पर फर्स्ट वीडियो है उसमें मुस्तफ़ा कितना छोटा सा है ना, जहाँ पर मिस्टर साजिद कह रहे हैं कि ये चैनल मैंने बनाया है, मेरे 2 घर हैं, 2 वाइफ्स हैं, तो मुझे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, निभानी है ना। ये तमाम तर बातें उसमें कही गई हैं और मुस्तफ़ा को कॉन्फिडेंस से बोलता देखकर कितना लोग खुश हुए थे, कितना उसको अप्रिशिएट किया था, ये तमाम तर बातें भी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका ये फैसला जो है वो एक गुड एग्जाम्पल है बाकी मानदा जो यहाँ पर बैठे लोग हैं उनके लिए या बच्चों के लिए। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे करना है करें, लेकिन ये कोई
बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है जिसको बैठकर आपने शूट किया। आप ना बताते, अगर आप अपने बच्चे को दे रहे थे तो इट्स ओके, योर चॉइस। लेकिन इसको व्लॉग में डालने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो दीगर लोग हैं ना, फिर वो भी इस तरह की चीज़ें डिमांड कर सकते हैं। और जहाँ तक इसके फ्रेंड्स की बात है, तो देखें, जो सर्कल होता है ना बच्चों का, फ्रेंड सर्कल, उसमें हर तरह के माहौल से उठकर बच्चे आते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत बिगड़े रईसज़ादे रईसज़ादियाँ भी होते हैं, है ना, ये भी एक फैक्ट है, हम डिनाई नहीं कर सकते। तो हमें बच्चों की जो गैदरिंग है उस पर भी नज़र रखना होती है कि क्या वो सीख रहे हैं, कौन सी ज़िद पकड़ रहे हैं, क्या ये गैदरिंग उनके लिए ठीक है। बाकी क्या कह सकती हूँ, तैयबा से रिलेटेड आपने कहा, तो तैयबा बहुत ज़्यादा आपकी समझदार बच्ची है माशाल्लाह। मुझे नहीं लगता कि वो ज़िद करती होगी। अगर वो ज़िद भी करती है ना बाज़ औक़ात, तो मुझे नहीं लगता उसकी हर ज़िद पूरी भी की जाती होगी। उसे भी पता है उसे कहाँ तक ज़िद करनी है, कहाँ तक उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। बाकी अल्लाह सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आप लोगों को भी समझदारी दे कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपने अर्न ज़रूर किया है, कमाया ज़रूर है, आपका लाइफ स्टाइल ज़रूर बेटर हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में बुरी हुई हैं वो भी कोई कम नहीं है। तो बच्चों के मामले में आपको तो ओवर केयरफुल रहना चाहिए। बाकी गुड विशेज़ हैं, जहाँ रहें सेफ, खुश और आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।